हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मैं संतोष कुमार सांख्यान एक बार फिर प्रस्तुत हूं आपके सामने एक नया प्रोस्पेक्टस रिव्यू लेकर के। आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस को, खासकर से उसका पीएचडी प्रोग्राम। इसमें हम रिव्यू करेंगे कि किस तरह से कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल हैं, क्या एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का, किस तरह से किस पैरामीटर पे क्या वेटेज दी गई है इसमें, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर क्या है। खास तौर से इन कुछ पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन कौन सा प्रोग्राम उनके पास पीएचडी के लिए अवेलेबल है और किस प्रोग्राम में सीट्स अवेलेबल हैं, किस में नहीं है, और कितनी नंबर ऑफ सीट्स किस प्रोग्राम में अवेलेबल हैं। इसके साथ ही पीएचडी का जो एडमिशन प्रोसेस रहेगा, फेलोशिप्स कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी, किस कैंडिडेट को मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, और फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा पूरे पीएचडी प्रोग्राम का, सेमेस्टर वाइज इनिशियल पेमेंट, वो सारा आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें। जो भी पीएचडी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, खासतौर से मेरी तरह जो रिसर्च करना चाहते हैं, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो, और शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, ये है प्रोस्पेक्टस पांडिचेरी यूनिवर्सिटी का जो इन्होंने इशू किया है और अपनी साइट पे अपडेट किया है। इसमें इन्होंने हर एक डिटेल जो है वो डाल रखी है, एडमिशन से रिलेटेड, फीस से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, अपने प्रोग्राम से रिलेटेड, डिफरेंट जो इनके इंस्टीट्यूशन और स्कूल्स हैं उनसे रिलेटेड जो ये 2020-21 का प्रोस्पेक्टस है इसमें इन्होंने अपडेट कर रखी है सारी डिटेल। इसमें से आज हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे जो पीएचडी से रिलेटेड है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है और आज के इस वीडियो का मेन फोकस मैं कहूँगा वो पीएचडी की एडमिशन से रिलेटेड है। मुझे जो क्वायरीज आ रही हैं कि पीएचडी से एडमिशन से रिलेटेड जो है आप वीडियो बनाइए कि कहाँ कहाँ जो है किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो रही है। तो पूरा जो ये इस यूनिवर्सिटी का रहेगा हमारा प्रोस्पेक्टस, इसको गो थ्रू नहीं करेंगे हम। इसमें से जो इम्पॉर्टेंट हमारा पोर्शन रहेगा पीएचडी से रिलेटेड, सिर्फ हम उसी पे एक नज़र डालेंगे कि किस तरह से क्या शेड्यूल रहेगा, क्या जो है वो फीस स्ट्रक्चर है, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स में हैं, वही सब कुछ आज जो है हम स्टडी करेंगे, देखेंगे। मैं इसको देख रहा था डिटेल में, मैंने चेक किया ये प्रोस्पेक्टस। तो इसमें जो है मेन जो पीएचडी से रिलेटेड चीज़ है वो 29 जो हमारा पेज नंबर रहेगा एडमिशन रिक्वायरमेंट्स उसमें बताई गई है। तो वहाँ जाकर के हम देखेंगे कि किस तरह से क्या रहेगा। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस की इन्होंने बात कही है यहाँ पे कि जो पीएचडी स्कॉलर्स होंगे नॉन नेट, उनको फेलोशिप देगी यूनिवर्सिटी 8,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, और उसके साथ ही कंटिजेंसीज ग्रांट भी मिलेगी स्कॉलर्स को जो नॉन नेट फेलोशिप वाले होंगे, जिनको कोई फेलोशिप नहीं लगी होगी। और जो पीजी और पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में होंगे उनको भी जो है वो फेलोशिप मिलेगी 2,000 रुपये, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये, जो टॉप 3 स्टूडेंट होंगे उनको। इसके अलावा जो दूसरी फेलोशिप है, चाहे हम बात करें जेआरएफ की, चाहे एनएफएससी की, एनएफओवीसी की, वो जो है एक्सटर्नल एजेंसी हमारी यूनिवर्सिटी से अलावा जैसे यूजीसी है, वो जो है फर्दर जो देगा ये फेलोशिप जो अदर हमारी रहती हैं। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर एंड फीस की। देखिए, जो एप्लीकेशन रहेगा प्रोसीजर उसका क्या है, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है और किस वेबसाइट से, www.pondiuni.edu.in ये दे रखा है इन्होंने अपना वेबसाइट, www.pondiuni.edu.in पे आपको जाना है और वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आपने जो है वो एप्लीकेशन फिल करना है। इसमें मैं आपको बता दूँ स्पेसिफिकली पीएचडी की जो फीस है फॉर एससी एंड एसटी वो 500 रुपये है एप्लीकेशन फ़ी। फिजिकल हैंडीकैप्स हैं, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, और अदर यानी कि जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उनके लिए 1,000 रुपये जो है वो पीएचडी की एप्लीकेशन फ़ीस इसमें रहेगा। थोड़ा सा आपको मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बता दूं। मोड ऑफ एडमिशन में इन्होंने बता रखा है कि 70% जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो आपका होगा उसका लगेगा इसमें, उसकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा जो है पर्सनल इंटरव्यू और एकेडमिक रिकॉर्ड जो रहेगा आपका, उसको 30% वेटेज जो है वो दी जाएगी। और इसके साथ इन्होंने एक चीज़ और भी बता रखी है इसमें कि जो कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी इसकी एंट्रेंस की, जो टोटल जो टॉप से लेकर के सबसे मिनिमम मार्क्स तक जो एवरेज आएगा स्कोर का,
उस एवरेज का जो 50% होगा वो मिनिमम कट ऑफ होगी जनरल कैटेगरी के लिए। और रही बात SC ST की, तो जितनी मिनिमम कट ऑफ माफ़ कीजिएगा एवरेज कट ऑफ रहेगी पूरे एंट्रांस की, उसके 10% आप नीचे चले जाइए, वो जो रहेगी वो SC ST के लिए कट ऑफ इसमें रहने वाली है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, कोर्स का कोड दे रखा है, सब्जेक्ट का नाम बताया है, इनटेक कैपेसिटी बताया है PhD प्रोग्राम में, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसमें बता रखा है। जनरली जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपकी मास्टर्स होनी चाहिए और 55% जो है वो मार्क्स आपके मास्टर्स में होने चाहिए। कुछ एक कोर्सेज में जो है वो 60% का क्राइटेरिया है। अब हम 1 बाय 1 कोर्सेज को देखेंगे। जैसे यहाँ पे जो जिसमें नील है या जिसमें डैश का निशान है उसमें इस टाइम पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं है PhD एडमिशन के लिए उस कोर्स में। बाकियों में जो नंबर्स दे रखे हैं उसी हिसाब से होगा। जैसे अडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करें, अभी कोई वैकेंसी नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी में 4 सीट है। मैं उन्हीं कोर्सेज की बात करूंगा जिनमें सीट्स अवेलेबल हैं। बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में 4 सीट्स हैं। ये जो प्रोस्पेक्टस है ये टोटल कंबाइंड प्रोस्पेक्टस है, साइंसेज नॉन साइंसेज सबके लिए। इसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 12 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में 9 सीट्स हैं, केमिस्ट्री में 22 सीट्स हैं, कॉमर्स में 4 सीट्स हैं, और इसके अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 9 फुल टाइम, 2 पार्ट टाइम फुल टाइम, और 8 जो हैं वो JRF की सीट्स इसमें रहेंगी। इसके अलावा अर्थ साइंस में 8 सीट्स हैं PhD की, इकोनॉमिक्स में 6 सीट्स हैं, एजुकेशन में 8 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी में 4 सीट्स हैं। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में 12 सीट्स हैं, हिंदी में 4 सीट्स हैं, इंटरनेशनल बिजनेस में 6 सीट्स हैं। इसमें 55% आपके मार्क्स चाहिए होगा, MBA वाला इसको कर सकता है कंटिन्यू। मैनेजमेंट में इसमें जो है वो सीट्स हैं 4 3 7 1 8 सीट्स हैं, जिसमें भी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से सीट्स रहेंगी। HRM में 2 सीट्स हैं, फाइनेंस में 5 सीट्स हैं, और इंश्योरेंस में 1 सीट है। इसके अलावा मेराइन बायोलॉजी में 8 सीट हैं, मास कम्युनिकेशन में 8 सीट हैं, और इसके अलावा अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में 4 सीट्स हैं, माइक्रोबायोलॉजी में 9 सीट्स हैं, नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में 14 सीट्स हैं, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में 7 सीट्स हैं, फिजिक्स में 16 + 4 सीट्स हैं, संस्कृत में 6 सीट्स अवेलेबल हैं, सोशल वर्क में 5, सोशलॉजी में 6, स्टैटिस्टिक्स में 8 सीट्स यहाँ पे, और टूरिज्म स्टडीज़ में 4 सीट जो हैं वो PhD प्रोग्राम में यहाँ पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा इन्होंने बात क्या रखी है कि PhD प्रोग्राम ऑफर्ड इन अफिलेटेड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशंस ऑफ पांडिचेरी यूनिवर्सिटीज़, कि जो हमारे इसमें पांडिचेरी यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड इंस्टीट्यूशन और कॉलेजेस हैं उनमें भी PhD प्रोग्राम जो है उसकी कितनी सीट्स हैं। देखिए जूलॉजी में अगर बात करें तो 6 सीट्स हैं टोटल, माइक्रोबायोलॉजी में 5 सीट्स हैं, मेडिकल एंटेमोनोलॉजी में 1 सीट है, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में 2 सीट, बॉटनी में 4, फिजिक्स में 4, तमिल में 2, जूलॉजी में 3, मैथमेटिक्स में 1, कॉमर्स में 5 और इंग्लिश में 2 सीट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से इन्होंने बता रखा है पौंडीचेरी इंजीनियरिंग कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, केमिस्ट्री की 2, सिविल इंजीनियरिंग की 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 41, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की 21, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की 21, मैथमेटिक्स की 3 सीट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 23, फिजिक्स में 6 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 7 सीट जो हैं वो अवेलेबल हैं, इकोलॉजी में 1 सीट है, जू जियोग्राफी में 1 सीट है, होम साइंस में 7 सीट हैं, ऑल ब्रांचेज इसमें कंसीडर होंगी, फार्मेसी में 4 सीट, नर्सिंग में 5 सीट, नर्सिंग में 4 सीट किसी दूसरे कॉलेज की है ये। इसके अलावा एक और कॉलेज इसमें बता रखा है। तो इस तरह से आगे बात की है इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की, जिसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। PhD का हमारा फोकस था, वो मैंने आपको बता दिया कि किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में, किस तरह से फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कितना फ़ीस पड़ेगा, फुल टाइम, पार्ट टाइम और सेमेस्टर वाइज, और इनिशियल जो पेमेंट देना पड़ेगा। देखिए रिसर्च फ़ी पर एनम ह्यूमैनिटीज़ में 2500 है और साइंस में 3500 है। इन्होंने बोला है कि इनिशियल पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको करनी पड़ेगी। इसके अलावा सब्सिक्वेंट सेमेस्टर वाइज पेमेंट जो रहेगा वो आपका 2500 और 3500 रुपये ह्यूमैनिटीज़ और साइंस के लिए जो है सब्सिक्वेंटली रहेगा। इसके अलावा बात करें रजिस्ट्रेशन फ़ी, मैट्रिकुलेशन फ़ी, रिकॉग्निशन फ़ीस, ये सारे छोटे मोटी फीस मिलाकर के अगर हम बात करें तो टोटल ह्यूमैनिटीज़ की फ़ीस जो
आपको ड्यूरिंग एडमिशन देनी होगी 17,551 रुपये देनी होगी, और साइंसिस वालों को ड्यूरिंग एडमिशन जो है वो 24,551 आपको देनी पड़ेगी फीस। इसके अलावा पर सेमेस्टर चार्ज की बात करें तो ह्यूमैनिटीज़ वालों का 5,750 रुपये पर सेमेस्टर का चार्ज रहेगा, और साइंसिस वालों का 11,750 रुपये पर सेमेस्टर की आपकी फ़ीस रहेगी पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में। इसके अलावा अगर पार्ट टाइम की बात करें तो पार्ट टाइम में जो टोटल मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फीस स्ट्रक्चर कैसा है इनका। टोटल इनका जो यूनिटीज़ का वो 17,250 रुपये रहेगी इनिशियल पेमेंट फर्स्ट टाइम आप देंगे। साइंसिस में 24,250 रहेगी, और जो पर सेमेस्टर आपको देना होगा 5,750 ह्यूमैनिटीज़ में, और साइंसिस में 11,750 आपको फ़ी पे करनी पड़ेगी। तो ये था दोस्तों पांडिचेरी यूनिवर्सिटी के बारे में। काफ़ी अच्छा यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्स हैं। जो भी आपका डिसिप्लिन है, रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साइट मैंने आपको बता दी, उसी साइट से आपको अप्लाई करना है, और वो साइट आपको लिंक करवाएगी जो आपका एडमिशन का और अप्लाई करने का चैनल रहेगा उससे। तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो भी लोग पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में जो है वो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, यहाँ से जो है वो अपनी मास्टर्स, अपनी PhD करना चाहते हैं, रिसर्च वर्क करना चाहते हैं। तो ये था जी आज का प्रोस्पेक्टस रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।